डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिंदी अनिवार्य की बुक सृजन का चैप्टर नंबर 5 वीर रस के कवित्व भूषण। पिछली वीडियो में आपने कवि भूषण के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पहली इसकी व्याख्या, वीर रस के कवित्व। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि इसमें शिवाजी और औरंगजेब की सेनाओं के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो शिवाजी किस प्रकार अपनी सेनाओं को लेकर जाते हैं उसका इसमें पहले पद में वर्णन किया गया है। तो हम शुरू करते हैं इसे। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारण के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। तो पहली पंक्तियों में कवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी की सेनाएं साजी चतुरंग, सेना जो है चतुरंग यानी चारों रंगों से सजी हुई है। चतुरंग सेना कहते हैं, चतुरंग सेन मतलब होता है चारों सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ये चारों जो प्रकार की जो सेना होता है उसको कहते हैं चतुरंगी सेना। तो चतुरंगी सेना सजी हुई है, सजी चतुरंग सेन यानी चतुरंगी सेना सजी हुई है, अंग में उमंग धारी, और उन सभी सेनाओं के लोगों में उमंग धरा हुआ है यानी उमंग से रोमांचित है, वो युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, रोमांचित है। तो साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, अपने अंग में अपनी भुजाओं में उमंग धर के चतुरंगी सेना शिवाजी की युद्ध करने के लिए तैयार है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, और सरजा शिवाजी को एक उपाधि है, इसको कहते हैं सरजा। तो सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, तो शिवाजी जंग जीतने के लिए चलते हैं यानी तैयार हैं, युद्ध जीतने के लिए शिवाजी तैयार हैं। जीतन चलत है यानी जीतने के लिए तैयार हैं। तीसरी पंक्ति में भूषण भनत नाद बिहद नगारण के, भूषण भनत मतलब भूषण जी इसके कवि हैं और भनत मतलब कहते हैं। भूषण जी कहते हैं कि नाद बिहद नगारण के, बड़े बड़े नगाड़ों के नाद सुनाई दे रहे हैं। जब शिवाजी की सेना चलती है, युद्ध के लिए तैयार होती है, तो आसपास बड़े बड़े नगाड़ों की बड़ी बड़ी आवाज़ें आती है। बिहद यानी बड़े बड़े, नगारण यानी नगाड़ों के, नाद यानी उनका स्वर, तेज आवाज़। तो भूषण जी कहते हैं कि नाद बिहद नगारण के यानी बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। नदी नद मद गेबरन के रलत है, और ऐसा लगता है जैसे नदी नाले मद गेबरन के रलत हैं। नदी नद मद गेबरन के रलत हैं। नदी नाले मद गेबरन का मतलब होता है हाथी, और रलत है मतलब रैलियाँ निकल जाती है यानी नदी नाले भी फैलने लगते हैं। मद होता है, गेबरन का मतलब होता है हाथी के जो कानों से जो पानी जैसा द्रव्य निकलता है उसको कहते हैं मद। तो ऐसा लगता है जब शिवाजी की सेना जाती है तो हाथियों के कान से जो पदार्थ निकलता है उसकी नदियाँ बह रही हो, यानी इसमें कवि भूषण ने बड़ा चढ़ाकर शिवाजी की महिमा का वर्णन किया गया है। इसको कहते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि नगाड़ों की आवाज़ भी आ रही है, और ऐसा लगता है हाथी जब चल रहे हैं तो उनके कानों से भी एक मद पदार्थ निकल रहा है जिससे उसकी भी नदी नाले उफान पर आ गए हो। आगे कहते हैं एल फैल खैल भैल खनक में गैल गैल। एल फैल मतलब होता है कि उनकी सेनाएं पूरी तरीके से फैली हुई है और चारों तरफ सेनाओं ने खलबली मचा दी है। और खलक में गैल गैल यानी खलक होता है आकाश, यानी आकाश में और चारों तरफ गलियों में पूरी सेना उनकी फैल गई। कहने का मतलब है पूरे वातावरण में, आसपास सारे ब्रह्मांड में, सारे खलक में, आकाश में, सब तरफ उनकी सेनाएं फैल गई है। तो खेल फैल यानी सेनाएं फैल गई है, खेल बैल खलबली कर दी है, और खलक में गैल गैल यानी आकाश की भी चारों तरफ, सभी तरफ गलियों में उनकी सेनाएं फैल गई है।
गजन की ठेल पेल सेल उछलत है। गजन कहते हैं हाथी को, और ठेल पेल यानी उसके चलने से, घूमने फिरने से उसके पाँव की आवाज़, यानी हाथियों की पाँवों की आवाज़ से चारों तरफ धूल उड़ रही है और ऐसा लगता है जैसे पर्वत भी उखड़ रहा हो। सैल होता है पर्वत, हम हिंदी में कहते हैं शैल। शैल मतलब पर्वत, तो यहाँ पर कवि ने इस्तेमाल किया है सैल का। तो गजन की ठेल पेल यानी हाथों के चलने से धूल भी उड़ रही है और सेल उछलत है। उछलत है उखड़ना, तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत भी उखड़ रहे हो। आगे कहते हैं कि तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, यानी तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, यानी तरनी कहते हैं सूर्य को। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध की भूमि में इतनी धूल जमा हो गई है कि सूरज यानी तरनी सूरज भी तारे के समान दिखाई दे रहा है। लगत जिमी लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे धूल के अंदर सूरज भी तारे के समान प्रतीत हो रहा हो। और इस पैराग्राफ की जो अंतिम पंक्ति है, थारा में पारा पारावार यो हलत है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़े सारे थाल में जिस प्रकार पारा हिलता है, उसी प्रकार समुद्र का पानी भी हिल रहा है। सारे समुद्र का पानी युद्ध की आवाज़ों से हिलने लगा हो। जिस प्रकार थाल के अंदर पारा हिलता है, उसी प्रकार समुद्र का जो पानी है वो हिल रहा है। तो हमने यह पहला पद भी पढ़ा। अगली वीडियो में हम दूसरा पद पढ़ेंगे।